क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते संत संसार का न्याय करेगा? यदि आप लोग संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से मामले का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप ये नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामले की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामले के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को 5 बनाते हो जो कलीसिया की दृष्टि में नग्न है? ये मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों को न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में मैं पहला दोष ये है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। यदि इसकी अपेक्षा आप न्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं न्याय करते और दूसरों की हानि पहुंचाते हैं, और वे आपके भाई हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वालों ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहो। व्यभिचार, मूर्ति पूजन, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्यों के अधिकार नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पाठ संख्या 12 से लेके 19 तक। पाठ का मूल वाक्य। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरितों रखा। सिमोन, जिससे उन्हें पेतरुस नाम दिया, और उनके भाई अंद्रियास को याकूब, और यूहन्ना को फिलिप, और बर्थोलोमी को मत्ती, और थोमास को अल्फाई
के पुत्र याकूब और सियोन को जो उत्साही कहलाता है। याकूब के पुत्र यूदास और यूदास इसका रियोस्ती को जो विश्वासघाती निकाला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उसके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदियों तथा यरूशलेम का और समुद्रों के किनारे तीरोस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनते और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूतों ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोगों ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय स्वाद में थी आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।